बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आइए आज मुलाकात करते हैं एक नए चेहरे से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं और आप कहां से हैं, थोड़ा खुद से रूबरू कराएं। मेरा नाम सतवीर सिंह पाहवा है। मैं लखनऊ की मास्टर फ्रेंचाइज का ओनर हूँ। मैं लखनऊ अलीगंज से बिलोंग करता हूँ। ओके सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपकी वर्क जर्नी क्या है, आप क्या करते थे एंड अब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं पहले 9 ईयर्स मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करी है। उसके बाद मैं लखनऊ रिलोकेट हो रहा था अपने होम टाउन ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़। तो उस टाइम पे दिमाग में आया कि कुछ एक बिज़नेस स्टार्ट करने का, बट वहाँ जॉब मिल गई तो ये हुआ कि चलो अभी कंटिन्यू करते हैं जॉब का ही। बट एक मन में चाह थी एक बिज़नेस करने की, और कहीं ना कहीं मैं इस लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस में ही आना चाह रहा था। बट एक हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि जॉब छोड़ के बिज़नेस में आए, जो कि एक चैलेंज हर किसी के लिए रहता ही है। तो उस टाइम पे आई डोंट नो कैसे या कब क्या हुआ कि इन लोगों ने भी फ्रेंचाइजी देने का सोचा। एक मैसेज पॉपअप हुआ मेरे में, मैंने इनको कॉल किया एंड कहीं ना कहीं ये था कि हमारे ये चाह भी थी इस बिज़नेस को करने की। तो कनेक्ट होते चले गए एंड मेरे पास अपनी जगह भी थी। ये था कि मुझे इस मॉडल मैच करता चला गया, जो चीज़ मैं करना चाह रहा था और जो चीज़ ये देना चाह रहे थे वो मैच कर रहा था। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके सर, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर लाइक आपने बताया आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे एंड ऑलरेडी आप लॉन्ड्री में आना चाह रहे थे, तो फिर आपने अपनी खुद का कुछ ब्रांड क्यों नहीं बनाने का प्लान किया? आपने इन्हीं की फ्रेंचाइजी क्यों प्लान करी लेना? प्राइम रीज़न था कि कोई भी गाइडेंस नहीं थी। ना मेरे फादर बिजनेस करते थे, ना मेरे पास अपना प्रायर बिजनेस था। मैं एक अच्छी जॉब में सेटल्ड था, तो वो एक चैलेंजेस थे कि बिज़नेस में कैसे आया जाए। तो जब मैं धोबी लाइट से मिला तो जो प्राइमरी था, सबसे पहले जब हम मिले ना तो हम चारों लोग मिले थे, मेरे डैड, मेरी माँ, मैं मदर, मेरी वाइफ, हम चारों लोग मिले। तो एक अपनापन आया, एक गाइडिंग विजन थी उनके पास। उस विजन के बेसिस पे ही हम आगे बढ़े कि भाई अपना काम करने के लिए आपको एक गाइडेंस जो चाहिए होती है, वो गाइडेंस मुझे बहुत अच्छी मिली और वही चीज़ शायद मेरे को कनेक्ट करती चली गई इनके साथ। सर, आपने कभी खुद कपड़े धोए हैं? मैंने खुद कभी भी कपड़े नहीं धोए हैं। इनफैक्ट मैं धोबी लाइट का पहले 1000 कस्टमर्स में से एक कस्टमर हूँ। मेरी आईडी जो है 951 है और आज के टाइम में धोबी लाइट के 2 लाख प्लस कस्टमर्स हैं। तो मैं धोबी लाइट से जब जुड़ा था तो मैं पीजी में था, मैं जॉब करता था स्टार्टिंग में एंड उस टाइम पे मैं इनसे जुड़ा था। तो मैं अपने पीजी रूम में क्या होता था, एक चेयर रखी रहती थी, उसके ऊपर कपड़े पाइल अप होते रहते थे वीकली के। एंड जब वीकेंड आता था तो उसी पाइल को मैं पूरा पलट देता था कि भाई धोबी लाइट ले जाओ और उसको ले आना। एंड जब वो अच्छे से पैक्ड होके एंड साफ सुथरे होके आते थे एंड वार्डरोब पे लगाते थे, तो वो वही एक शायद वजह रह चुकी है कि जब इनका मैसेज आया तो मैं इनसे कनेक्ट हुआ। और अक्सर ऐसा होता भी है कॉलेज डेज में कि हमारी एक चेयर होती है जिसमें हमारे बहुत सारे कपड़े पड़े रहते हैं। कोई मेहमान आया, मतलब लाइक रूम में कोई आया तो खाली हुई, उसी बैठा पे कवर कर तो देते थे। कोई भी आता था तो उसी के ऊपर, चेयर के ऊपर चादर लगा के कवर कर देते थे। एंड आई थिंक ये आज से ज्यादा यूथ की प्रॉब्लम भी है और उसकी मेमोरीज भी उससे जुड़ी हुई है। डेफिनेटली। ओके, तो सर क्योंकि आपने कभी लॉन्ड्री का काम किया नहीं है, घर पर अगर होम लॉन्ड्री की बात करते हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आप होम लॉन्ड्री और अगर हम धोबी लाइट लॉन्ड्री की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या अलग एक्सपीरियंस है जो कस्टमर्स ले रहे हैं या आप दे पा रहे हैं? होम लॉन्ड्री एंड जो हम लॉन्ड्री सर्व कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वक्त की कमी आज के टाइम में जो आ गई है। होम लॉन्ड्री करने का वक्त ही नहीं है। जो लोग कर भी पा रहे हैं मजबूरी में या उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर हम उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को, अगर हम उनको ये दिखा सकते हैं कि जितने भी आप होम लॉन्ड्री कर रहे हैं उतने में आप बाहर से कहीं से करा सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बच सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये कभी भी किसी भी तरीके से गलत है। ओके सर, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें जो आपके लिए हमेशा एक फील गुड फैक्टर रहा हो? आई थिंक फील गुड फैक्टर तो धोबी लाइट के साथ कनेक्ट होना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली का एक इंसिडेंट है कि मैं एक इवेंट में गया हुआ था एंड काफ़ी नोन मेरे फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे वो मेरे एक फ्रेंड काफ़ी दिन बाद मिले, तो वो बताने लगे कि यार मैं तो मेरे पार्टी में गया तो वहाँ पे एक दाग लग गया मेरी शर्ट पे। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा कि पापा परेशान ना हो, धोबी लाइट में दे देना, ये दाग चला जाएगा आपका।
तो दैट वाज समथिंग कि अगर आपको एक कोई बच्चा भी अगर आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो दैट इज समथिंग यू डेफिनेटली, क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं आ चुका है कि अच्छा पापा के कपड़े अगर गंदे हैं तो वो धोबी लाइट तो क्लीन कर ही देगा। सर अगर हम बिजनेस इंडस्ट्री को समझते हैं तो समझ में आता है कि ये तो ये सर्विस पे डिपेंड करती है, ये एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है। तो आप अपने कस्टमर को ऐसी क्या सर्विस एंड एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं जो वो एंजॉय कर रहे हैं और उनको वो और लाइक आपकी इस इंडस्ट्री को या आपके धोबी लाइट ब्रांड को वो औरों से अलग स्टैंड आउट कर पा रहे हैं? देखिए, मैं जब धोबी लाइट से कनेक्ट भी हुआ था ना, तो मैं इस चीज़ को समझता था कि ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है। इशू वहाँ नहीं था, इशू ये था कि उन सर्विसेज को कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। आप अलग अलग ड्राई क्लीनर से काम करा रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज करें और ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे ले जाएं, तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आज भी हम देते हैं कि हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपनी सर्विसेज में। किसी भी चीज़ को अगर ले लें, मेड भी केमिकल, मेड भी मशीनरी, मेड भी रिसोर्सेज, तो हर चीज़ को हम स्टैंडर्डाइज करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। एंड जहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस की बात आती है, वहाँ पे हम अपनी कस्टमर एक्सपीरियंस को सबसे पहले तो जब उसको हम ये कन्वीनियंस देते हैं कि आपके घर से पिकअप ड्रॉप हो जाएगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उसके लिए। एंड जब हम उसका कपड़ा लाते हैं तो वी मेक श्योर कि जब वो उसके पास वापस जाए तो वो इतना नाइसली पैक्ड हो, इतना अच्छे से उसको डिलीवर किया जाए कि उसको एक फील गुड फैक्टर आए। अगर हम किसी को कोई एक चीज़ पैक करके भी देते हैं तो एक फील गुड फैक्टर आता है, वो एक फैक्टर उसको साथ में देते हैं। एंड यही हमारा मोटिव भी है कि एक चीज़ हो रही है, लेकिन उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज कर दें इस एक कैटेगरी को, उसमें कैसे हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे उसका एक्सपीरियंस इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ इतने अच्छे से घुल मिल जाए या उनको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस फील करा दें कि उन्हें वो अपनापन सा लगने लगे। राइट। एंड जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर, क्या क्योंकि आप खुद भी लाइक फ्रेंचाइजी भी है, फैक्ट्री भी है, इसके साथ साथ अगर आप धोबी लाइट के लिए कुछ कहना चाहें जो आपको लगता हो कि आप मैं दो बातें बहुत बोलता हूँ। मैं लखनऊ में मास्टर फ्रेंचाइज होल्डर हूँ। मेरे अंडर 11 फ्रेंचाइजीज करेंटली सर्व कर रही हैं, रिटेल फ्रेंचाइजीज। तो कभी भी मुझसे कोई मिलता है तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, अगर धोबी लाइट से कनेक्ट होना है तो सबसे पहले तो इस बिजनेस में ट्रस्ट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रस्ट है ना तो सिर्फ धोबी लाइट से कनेक्ट हो। रीज़न बीइंग कि मैं बिजनेस कितना इसमें पोटेंशियल है, इससे इम्पॉर्टेंट है कि क्या जो उसके पीछे लोग हैं उन पे कितना ट्रस्ट है, कितनी गाइडेंस वो दे सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि चीज़ों की गाइडेंस कैसी है, आपको सही विजन, सही डायरेक्शन की तरफ कौन ले जा सकता है। तो मैं इसलिए धोबी लाइट को बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप बिजनेस में अगर ट्रस्ट करते हो तो धोबी लाइट इतना काम कर चुका है कि उसकी गाइडेंस के बेसिस पे आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर हमेशा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप खुद एक यूथ है तो हम चाहेंगे कि आप जितना भी यूथ अभी आपको देख रहा है, सुन रहा है, आप उनसे कनेक्ट करें एंड अपनी जर्नी से उन्हें बताएं कि या मोटिवेट करें कि कैसे वो इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से, सो दैट अगर वो उन्हें अपना कुछ स्टार्टअप प्लान करने हैं तो उन्हें गाइडेंस मिल सके। मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है, बट मैं उससे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ढूंढते रहें। आप ये कभी ना सोचिए कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मार्केट में 50 चीज़ें हो रही हैं, 50 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, 50 ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत कुछ करने के स्कोप है। लेट्स से ड्राई क्लीनिंग बिजनेस ही था जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को डाल के ये सोचा कि हम इसको स्केलेबल बनाएंगे। तो ये बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो कहीं पे भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ खुद बढ़ने लगते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड छोटा सा इससे इंसिडेंट है, मुझे आज भी याद है। अगर यहाँ पे जब मेरी फैक्ट्री बन रही थी तो आई थिंक बहुत 1 महीने का ही काम हुआ था। तो सुबह डैड पी रहे थे, चाय पी रहे थे, तो बुलाया, कहता है बेटा अभी भी ना 4-5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, सोच लो इतना झेल सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा नहीं पापा, करना तो है। एंड वो दिन है और आज का दिन है, सोच के लगता है कि कहाँ आ गए। अगर उस टाइम पे उस चीज़ पे हार मान ली होती तो शायद यहाँ तक पहुँचते ही ना। तो शुरू में डर हमेशा लगेगा, कोई भी आप नई चीज़ करेंगे, बट अगर आपको ट्रस्ट है, आपको पैशन है, आपको विश्वास है अपने ऊपर, तो ये नहीं कह सकते कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अच्छी जगह ही पहुँचेंगे। क्या बात है, मतलब मन में अगर कुछ ठान लिया है तो उसे पूरा करने के लिए फिर राह अपने आप ऊपर वाला दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम टियर 1 सिटीज़ की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और ऑलमोस्ट सभी के सब वर्किंग है। तो हाँ, यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग एंड ऑल इन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। बट क्या सेम चीज़ हमें लखनऊ जैसे शहर में भी देखने को मिलती है? ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ 100 है तो वहाँ पे 50 है, बट पोटेंशियल बहुत है। एंड ये दोनों जो टियर 1 टियर 2 है ना, ये पैरेलली चलती हैं कुछ ईयर्स के गैप पे।
एंड वहाँ पे भी डिमांड ड्राई क्लीनिंग की हमेशा से थी, बट अगर हम जब वहाँ पे एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को देते हैं कन्वीनियंस के साथ, तो वो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है वक्त के साथ। एंड पोटेंशियल बहुत हाई है इस बिज़नेस का टियर 2 में, इनफैक्ट टियर 3 तक में इसका पोटेंशियल हाई है। तो मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन है कि जितना मैं बिज़नेस कर रहा हूँ एंड जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, इनफैक्ट टियर 1 के बराबर ही जाता है। सर आप लोग सिवाय कपड़ों के और क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो कि अपने कस्टमर को देते हैं? इसका जवाब मैं बहुत थोड़ा मजाकिया दूंगा कि मैं अपने सर्कल में बोलता हूँ इस बात को कि आपके हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के हम सब कुछ धो सकते हैं। तो वैसा ही है कि आप कोई भी चीज़ अगर इमेजिन करते हैं कि जो फैब्रिक रिलेटेड है, तो मेड भी शूज़, मेड भी और सोफ़ा, मेड भी एनीथिंग, मेड भी योर कारपेट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हम हर चीज़ ड्राई क्लीन करते हैं। तो बस आप खुद को बचाइए, बाकी सब तो धोने के लिए धोबीलाइट बैठा ही है। तो ये थी हमारी मुलाकात सतवीर सिंह पावा जी के साथ। मिलते हैं अगली बार एक नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।